जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे, जो आप सभी बच्चों के बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए जल्दी से इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर सभी बच्चों के लिए, जो पर के अधीन है के लिए एक शब्द क्या होगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो आपके परीक्षा में बहुत बार पूछता है। जो पर के अधीन है के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर होगा प्यारे बच्चों पराधीन। ठीक है, तो याद रखना है क्या होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर होगा पराधीन। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। वीवीआई क्वेश्चन, चलिए जल्दी से आंसर बताएंगे। कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, हानि पहुंचाने का यत्न करना। ठीक है, तो याद रखना है क्या होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर, हानि पहुंचाने का यत्न करना इसका आंसर होगा। सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, छ का उच्चारण स्थान क्या होता है। वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से आंसर बताएंगे कि छ का उच्चारण स्थान क्या होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका आंसर होना चाहिए कि छ का उच्चारण स्थान तालु होता है। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। आंसर है तालु। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होता है। वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से आंसर बताएंगे। महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्यारे बच्चों, आंसर होगा महा प्लस ओजस्वी। ठीक है, तो याद रखना है क्या होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर, महा प्लस ओजस्वी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार आपके परीक्षा में पूछता है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुद्ध शब्द जो है प्यारे बच्चों वो होगा देही। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्यारे बच्चों, गिरोह शब्द कौन सी संज्ञा होती है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है और ये व्याकरण का क्वेश्चन है, यानी मिक्स्ड क्वेश्चन है। गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो होगा समूहवाचक। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर देख लें। सही आंसर होगा कि समूहवाचक होता है। गिरोह शब्द क्या है, समूहवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर सही बच्चों के लिए कि नारी शब्द क्या है। वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे नारी शब्द क्या है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि नारी शब्द स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, आपको तो पता है इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर क्या होगा यहाँ पर प्यारे बच्चों, आंसर होगा स्त्रीलिंग। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण होता है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है। घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वह होगा अपादान कारक। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर सही होगा प्यारे बच्चों अपादान कारक। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वे देखता है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन कि वे देखता है किस काल का उदाहरण है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन वीवीआई है, इसी के लिए हम वीवीआई लिख देते हैं। क्वेश्चन है वे देखता है किस काल का उदाहरण है, तो वर्तमान काल। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा सही, सही होगा प्यारे बच्चों कि वर्तमान काल। ठीक है, चलिए याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विमुख, विमुख शब्द में उपसर्ग क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है कि विमुख शब्द में उपसर्ग बताएं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि विमुख में, तो यहाँ पर वी। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर देखिए अगर लिखे तो वी क्या है, तो उपसर्ग है। ठीक है, तो याद रखना है आंसर को। ठीक है, मैट्रिक परीक्षा में आए तो बढ़िया से बना कर आइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। वीवीआई क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन यानी कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, तो भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। प्रत्येक बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो निर्माता किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि सीएन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। ठीक है, तो ये आपकी हिंदी बुक का क्वेश्चन आ गया कि सीएन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? आंसर होगा यहाँ पर कि उनकी पांचों बेटियां सुशील थी। ठीक है, याद रखना है क्या होगा, पांचों बेटियां कैसी थी, तो सुशील थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ेंगे और अच्छे से आंसर बताएंगे कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है, तो आंसर होगा संस्कृत भाषा और साहित्य। ठीक है, यहाँ पर देखें क्या है आंसर? आंसर है प्यारे बच्चों संस्कृत भाषा और साहित्य। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। वीवीआई क्वेश्चन है, अच्छे से समझकर बताएंगे नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें क्या होगा आंसर? आंसर होगा मनुष्य की अंधसहजात वृद्धि का, मनुष्य की अंधसहजात वृद्धि का। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके आंसर क्या होगा, इसमें से सही आंसर है प्यारे बच्चों देवनागरी। ठीक है, तो याद रखना है क्या होगा आंसर? आंसर होगा देवनागरी। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास में पढ़ाए गए प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है सही बच्चों के लिए, और इस प्रकार से और भी क्वेश्चन सही बच्चों के लिए लेते आएंगे आपके परीक्षा तक। ठीक है, तो अच्छे से याद करते रहिएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे उसको बस याद करते हुआ चलिए। ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो याद करते हुआ चलना है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।